नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपारण टुडे और मैं हूं राजू सिंह। और आज हम स्टूडियो से सीधा आपको ले चलते हैं भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह बिहार प्रदेश प्रभारी प्रोफेसर चंदेश्वर सिंह के घर। और हम आज उनसे सीधा बात करेंगे भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के संबंध में और अभी हाल फिलहाल चल रहे कोरोना संकट, क्वारंटीन सेंटरों पर सरकारी व्यवस्था और पार्टी से संबंधित अन्य जानकारियां। तो आइए आप देखते हैं, जुड़ चुके हैं प्रोफेसर चंदेश्वर सिंह। सबसे पहले नमस्कार प्रोफेसर साहब। नमस्कार। सबसे पहले आज यह जानकारी दीजिए कि जो आपकी पार्टी है भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी, ये किस तरह की पार्टी है और ये पार्टी किस स्तर से क्या कर रही है फिलहाल, तो इस पर विचार दें अपना जो है। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी अभी जो तत्काल माने हम लोग जो देख रहे हैं, जो राष्ट्र में जो व्यवस्था है, जो सरकार है, हर राज्यों में जो सरकार है या केंद्र की जो सरकार है, उससे आम जनता की इच्छाओं का या आम जनता के मुद्दों पर कोई भी सरकार सही रूप से नहीं उतर रही है। हम लोगों ने जो अनुभव किया है कि नहीं, अब ये जो पुरानी परिपाटी है सरकार की पुरानी परिपाटी है, या जो सरकार को हम लोग ढो रहे हैं, किसी भी पार्टी की सरकार को, ये इस व्यवस्था को टूटनी चाहिए और कोई नई व्यवस्था उभर के आनी चाहिए देश में, राज्य में, ताकि आम जनता की जो जरूरी समस्या है, जिसके लिए आम जनता को काफी परेशानी होती है। सबसे बड़ी बात है कि एक तो भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो गया है देश में, या हर स्तर पर, नीचे से लेकर ऊपर तक जो व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक आम जनता को कोई राहत या कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। तो हम रूट से कार्य करना चाहते हैं, नीचे स्तर से कार्य करना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इसके पहले एक वाकया याद होगा कि हम लोगों ने जो ये सरकारी व्यवस्था है जिसके खिलाफ, जैसे क्या कहते हैं कि पेंशन, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, इसके लेकर के हम लोग धरना पर बैठे हुए थे प्रखंड कार्यालय में घोड़ा सहन में, और उस पर लाठी बरसाई गई और उस लाठी में मिली भगत थी आपको सरकारी कर्मचारियों की और क्या कहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनका। तो इससे यही अनुभव हो रहा है, यही अनुभव आया कि कोई जनप्रतिनिधि या सरकारी प्रतिनिधि या सरकारी सेवक ये नहीं चाहता है कि जनता की समस्याओं का समाधान हो, जनता मेरे यहाँ दौड़ती रहे, मैं उसको टरकाता रहूं, और यही जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग काम करना चाहते हैं। लेकिन सरकार जो है बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब भले आप यह कहें कि कागज में हो या जो भी हो, अनाउंसमेंट भी हो रही है। मोदी सरकार अभी फिलहाल टीवी पे भी आ रहे हैं, या नीतीश कुमार टीवी पे भी आ रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं जनता को यह चीज दे रहा हूं। इस पर क्या कहिएगा आप? जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों की सराहना करता हूं। उन्होंने देश के लिए बहुत, माने उनकी सोच जो है वह निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए हितकर है। लेकिन अगर राज्यों में उनकी सरकार या दूसरी पार्टी के साथ उनका जो गठबंधन का सरकार है, वो सरकार निश्चित रूप से उस बिंदु पर खरा नहीं उतर रही है। आप देख रहे हैं कि दूसरे प्रदेश में जहां मजदूर फंसे थे, रास्ते में आ रहे हैं, तो उनको व्यवस्थित रूप से कैसे जाएं, अपने घर पर कैसे सुरक्षित रूप से पहुंचे, ये व्यवस्था न करके उल्टे पुलिस से डंडा चलवा रही है। नहीं, अब एक चीज थोड़ा सा हम यहाँ पे रोकेंगे। जी। जैसे आपकी केंद्र सरकार प्लस ये बिहार सरकार भी, जैसे ट्रेनों की परिचालन जो है हो रही है, बिहार में ट्रेनें आ रही हैं,
तो इस पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ट्रेन से आ रहे हैं, जी जी जी, लेकिन इन मजदूरों के साथ क्या समस्याएं हैं कि वे पैदल आने को विवश हैं, क्योंकि वहां सरकार तो कह रही कि नहीं हम ट्रेन से जाइए। जी ये कहने के लिए कह रही है। ठीक अगर व्यवस्था होती तो निश्चित रूप से वो लोग पैदल नहीं आते। ये कोरोना से मरने के अपेक्षा भूख से लोग मर रहे हैं और पैदल चलने में मर रहे हैं, धूप से मर रहे हैं, ये सब हो रहा है। आप लोग देखे होइएगा कि बहुत सारी स्त्रियां रास्ते पर, माने गर्भवती स्त्रियां, उनका बच्चा हो रहा है, हो रहा है। तो ये सब तो अव्यवस्था कहीं ना कहीं सरकार को इस पर देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी आप जब सरकार चुनते हैं तो हमारी बहुत सारी अपेक्षा हो जाती है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए हमारी सारी सुविधाओं को हमको देखे। नहीं, माने पहले कहा जाता था, समाजवाद की ये अवधारणा थी, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। नहीं, पालने से लेकर के अंतिम संस्कार तक ये था, लेकिन आज वो कहीं नहीं है, कहीं दिख नहीं रहा है। अच्छा, अपने यहाँ जो व्यवस्था है बिहार में, या जो जिला है आपका, जिला पूर्वी चंपारण जो है, क्वारंटीन सेंटर चल रहे हैं बहुत सारे। जी। तो सरकार इसमें काफी व्यवस्था भी कर रही है। तो इस पर कुछ कहेंगे आप, मतलब जी इस तरह की व्यवस्था है सरकार व्यवस्था कर रही है, इसको मैं मानता हूँ। हो सकता है ऊपर से पैसे भी आ रहे हों खर्च करने के लिए, लेकिन जो लोग क्वारंटीन हैं, माने जो लोग वहां रखे गए हैं, उनको क्या सामग्री मिलनी चाहिए, एक तो उनको लिस्ट थमा देना चाहिए। लिस्ट बनी हुई है, लेकिन नहीं, वो मेरे सामने, जैसे मैं क्वारंटीन हूं, ठीक है, जैसे मैं क्वारंटीन हूं, तो मुझे ये बताया जाए या लिस्ट थमाया जाए कि आपको ये सामान मुहैया कराया जाएगा, आपको ऐसे रहना है, ये खाना मिलेगा, इस तरह की व्यवस्था रहेगी, इस व्यवस्था के अंदर आपको रहना है। लेकिन इस तरह का कहीं नहीं हो रहा है। तो ये शक पैदा करता है कि या तो जो सामान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कटौती की जा रही है और नहीं दी जा रही है, ये होगा। अच्छा, कुछ जगहों पे इतना अगर व्यवस्था है, खाने पीने से लेकर रहने की व्यवस्था, फिर कुछ जगहों पे हंगामा जो हो रहा है, जी, इस पर आप सरकार को कैसे ले रहे हैं? जी, अगर हंगामा हो रहा है तो निश्चित रूप से वहां व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था उचित नहीं है। ठीक है, तो इस पर अगर व्यवस्था अच्छी नहीं है, हाँ, तो इस पर आपकी पार्टी क्या कर रही है अभी? हमारी पार्टी तो अभी सत्ता में नहीं है। नहीं, ठीक है, अच्छा, विपक्ष में है तो विरोध करना। जी, हाँ, हम लोग अपने तहत, अपने माध्यम से, आप देखिएगा हमने कई जगह सामानों का वितरण किया है। आपको ये भी याद होगा कि एक दिन ललन जी का चल रहा था, लाइव चल रहा था, फेसबुक पर हमने देखा, और एक वो क्या कहते हैं कि विकलांग को दिखा रहे थे, जहां उसको कोई आज तक कोई सहायता, सरकारी सहायता, इवन उसको राशन कार्ड भी नहीं है। मैंने स्वयं ललन जी को फोन किया कि ललन जी, मैं इस आदमी को मदद करना चाहता हूं। ललन जी बेचारे बुलाए और हम गए वहां। मैं रुपया और अनाज मैंने दिया। मैं भी कई जगहों पर अपने स्तर से रुपया, अनाज मैं दे रहा हूं लोगों को। नहीं, आप ठीक है, पर्सनली तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें आपकी, अच्छा एक चीज, चलिए पार्टी के विषय में मैं बात कर रहा था। जी। अच्छा, एक चीज और देखिए, जी, जैसा कि आपके ढक्का विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे क्वारंटीन सेंटरों पर अनियमितता का आरोप लगा, जी, और जिसको लेकर के ढक्का विधायक फैसल रहमान ने 18 तारीख को अनशन भी किया था ढक्का के गांधी चौक पे। 19 तारीख को जो है वहां के ढक्का सीओ और बीडीओ को बदल भी दिया गया, नए पदाधिकारी भी आ गए, उनकी अनशन भी समाप्त हो गई, और कल जो है उन पर FIR हुआ है। जी। तो क्या कहेंगे, कुव्यवस्था के खिलाफ बोलने वाले पर FIR जो हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसको हम उस ढंग से नहीं लेंगे। उनको आवाज उठानी चाहिए थी। यहाँ के वो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कुव्यवस्था के खिलाफ आवाज उनको उठानी चाहिए। लेकिन जो जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया, वो अभी की परिस्थिति में वो वैसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए इस मामले में वो दोषी हैं। अच्छा, एक और बात आ रही है दबे दबाए,
कि अगर वे धरने के बजाय मदद करने की अगर कोशिश करते, हाँ हाँ तो हाँ इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात होती। ये धारणा जो देख, उनको तो पावर है, वो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो अगर सारे पदाधिकारियों को अपने साथ बैठा करके सरकार से, या सारे मुखिया, हर पंचायत में पैसा आया है, हर पंचायत में सुने हैं, हमको कहीं से कुछ मालूम नहीं है, हर पंचायत में कुछ न कुछ बड़ी राशि आई है, और उस राशि को सारे लोगों को बैठा करके अपने देख रेख में एक टीम तैयार करके, और वास्तव में अगर उसको बांटा जाता तो ये अव्यवस्था नहीं फैलती, या इस तरह की बात नहीं होती। तो वो राजनीति चमकाने वाली बात हुई कि हम बैठ गए धरना पर, राजनीति कर रहे हैं, वो किसी को मिले नहीं मिले इस पर नहीं जा रहे हैं। चलिए हम चलेंगे थोड़ा सा अंतिम क्षणों में जो है, जैसे कुछ जगहों पे प्रखंड क्षेत्र को छोड़ करके जी ग्रामीण इलाकों में, जैसे जो क्वारंटीन सेंटर में मजदूर जो आए हैं, प्रवासी जो आए हैं हाँ, बाहर से, हाँ, उनको रखा गया है, लेकिन यह सुनने में आ रहा है, हाँ, कहीं कहीं देखने को आ रहा है कि वे लोग निकल कर मार्केट में घूम रहे हैं, बाजार में, गांव में घूम रहे हैं। तो क्या यह सरकार की व्यवस्था ठीक है या फिर क्या? जी नहीं, अगर इस तरह से वो जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो ये व्यवस्था की कमी है। जो वहाँ उसके व्यवस्थापक हैं या जिनके अंडर में वो क्वारंटीन सेंटर चल रहा है, जो उसके प्रभारी हैं, उस प्रभारी की लापरवाही कही जाएगी तब न कोई निकल के जा रहा है। चलिए अब एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप एक पार्टी से जुड़े हुए हैं और आप बिहार के प्रभारी भी हैं, प्रदेश प्रभारी जो है, राष्ट्रीय सचिव भी हैं। तो क्या यह पार्टी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी करे? जी, हम इस बार विधानसभा का जो चुनाव होगा बिहार में, उसमें हमारा ये लक्ष्य है, हम चाहेंगे कि हम पूरे सीट पर चुनाव लड़ें। अगर इतना ही नहीं, अगर कोई पार्टी हमसे चाहती है, हमारी नीतियों से प्रभावित होकर के चाहती है, तो हम उसके साथ गठबंधन करने के लिए भी तैयार हैं। हम अपना दरवाजा खुला रखेंगे और उनके साथ हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, और इस सरकार के खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे। और भारत में, वास्तव में बिहार में जो बिहार में हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि कहाँ काम करने की जरूरत है, किस स्तर पर हम लोगों को जाकर के देखने की जरूरत है, ताकि जनता का कल्याण हो सके, जनता तक हम सब सारे हित और लाभ को पहुंचा सकें, वहां तक हम काम कर सकें। अगर जनता हमें विकल्प के रूप में चुनती है, हमें अवसर देती है, तो हम जनता के माने उनके एथी पर 100% खरा उतरने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अभी आप एक ने बताया आपने कि या तो हमारी पार्टी उतरेगी या फिर जिससे मिलता है मत उस पार्टी से अलायंस करेंगे। हाँ, करेंगे। तो अभी आपको क्या दिख रहा है, किस पार्टी से आपकी अलायंस हो सकती है? मतलब आपकी मत किस पार्टी से अभी मिल रही है फिलहाल जो है? जी, ऐसा तो इस पर अभी हम कहीं से कुछ स्पष्ट रूप से नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग हम लोगों के संपर्क में हैं जो बात कर रहे हैं, या जो किसी पार्टी से बहुत दिन पार्टी का सेवा किया, बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत सेवा किया। नहीं, हम आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। जैसा कि आपकी पार्टी किस पार्टी से अलायंस मतलब? हाँ जी, तो वही आप वही बता रहे हैं ना। बहुत सारे लोग राजनीतिक दल में रहे, उन्होंने बहुत जी जान से पार्टी की सेवा की, और वो ईमानदार भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मौका नहीं दिया गया। क्योंकि जो राजनीतिक व्यवस्था है, आप सब आदमी हम लोग जानते हैं ये क्या होता है। चूंकि 15 के चुनाव में हम भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में गए थे, लेकिन मेरे पास जो करोड़ों रुपए की डिमांड मांग की गई, हम उसमें कहीं से सफल होने वाले लोग नहीं थे। क्योंकि हमने बहुत पहले नेतृत्व को बता दिया था कि हम ठेकेदार और रंगदार नहीं हैं, हम एक प्रोफेसर हैं, और मुझे अगर टिकट मिलता है तो मैं चुनाव जीत सकता हूं। लेकिन जो व्यवस्था के अंदर हमें नहीं दिया गया, हमको नहीं समझा गया कि ये तो, और चुनाव यहाँ से पार्टी हार गई। और फिर हमने जो अनुभव, तो वैसे हम लोगों ने अनुभव किया कि इसमें कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है, रास्ता अपना आदमी को बनाना चाहिए। चलिए, बहुत खूब। अभी एक आपने बात कहा कि बीजेपी का चुनाव लड़ने का हम ये रखे थे। हाँ। तो बीजेपी पार्टी आपने क्यों छोड़ी? जी, वही ना कहे कि हम लोग जैसे लोग दबाए गए हैं। अच्छा। जी, और उसी तरह से जो अच्छे कार्यकर्ता हैं बहुत सारी पार्टियों में, जिनको दबाया गया है,
वो सारे लोग हम लोगों से संपर्क में हैं। अगर वो लोग आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, तो वो सारे लोग चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बिहार में आपने विधानसभा चुनाव की बात कही है। जी जी जी। तो चुनाव के लिए होता क्या है, एक चेहरा, मुख्य चेहरा जिसको बोलते हैं, जी जी जैसे जी जी मुख्यमंत्री जी 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 का चेहरा जो है, जी जी जी। तो आपकी पार्टी की तरफ से मतलब किनको आप लोग जो है आगे रखकर चुनाव जी लड़ेंगे? नहीं, अभी तो ये तय नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग भी चाहेंगे कि जो सामाजिक परिवेश बन रहा है उसी हिसाब से हम लोग भी किसी चेहरा को आगे रख करके और चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।